हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट पर। कल हमने वैदिक मैथ शुरू करी थी जिसमें कुछ 8 सवाल हमने देखे थे। आज हम आगे पढ़ेंगे उससे। गुणनफल हमारा चल रहा था। आज की विधि है सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण। एक न्यूनयन पूर्वेण से किस प्रकार से, देखिए एक न्यून करना पूर्व वाले को पूर्व, इस सूत्र का अर्थ है कि पूर्व वाले को एक न्यून करना। ठीक है। इस सूत्र में एक सवालों का पैटर्न रहेगा जिसमें हमें किसी भी संख्या को नौ वाली संख्याओं से गुणा करना आएगा। देखिए, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी नौ वाली संख्या ज़्यादा हो और दूसरी जो भी संख्या है गुणा करने वाली वो कम हो, संख्या अंक कम हो, तो हम इसको एक न्यून कर देते हैं। ये एक न्यून करेंगे तो 137 माइनस 1 ऑब्लिक, अब जो ये है 9999, इसको एक कम करने के बाद कितना बचेगा? 136 बचेगा। 137 में से एक गया तो कितना बचेगा? 136। वो हम कर देंगे इसमें माइनस। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो इसको एक न्यून करना है, पूर्वेण यानी कि पूर्व वाले को एक न्यून करना है। न्यून कर दिया हमने तो कितना आ जाएगा? 136। वो इस पीछे वाली संख्या में से हमको घटा देना है। तो देखिए, आगे तो बचेगा 136, पीछे क्या आएगा? देखो, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3। फिर 9 में से 3 गया तो यहाँ आ जाएगा 6। फिर 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और 9 के फिर घटाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो 9 का 9 ही यहाँ पर रहेगा और यही हमारा बन जाएगा आंसर 1369863। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस सवाल को हल करा, तो यहाँ देखिए संख्या क्या है? 46 है। 46 में से एक कम करना है तो ये हो जाएगा 46 माइनस 1 ऑब्लिक 99 माइनस 46 में से एक जाने के बाद हमारा बचता है 45, तो यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा? 45। ठीक है। अब 46 में से एक जाने के बाद ये तो हो गया अपना 45 ऑब्लिक, इसको इसमें से घटा लेते। चलिए, 9 माइनस 5 कितना हो गया? 4। 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5। तो ये आंसर आ जाएगा 4554। ठीक है। देखिए, इस विधि में ये ध्यान रखना है यहाँ पीछे कितनी संख्या रह रही है, कितने अंकों की संख्या है, वो कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। वो एकाधिकन पूर्वेण का तरीका है और ये एक न्यूनयन पूर्वेण का तरीका है। दोनों के तरीके अलग हैं, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, अब गुणन की अगली विधि है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम से गुणा करना है हमको। तो किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है। 3 अंकों वालों का गुणा किस प्रकार से करना है, 4 अंकों वालों का गुणा किस प्रकार से करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इसको इस प्रकार से जमा लेते हैं। 3 6 2 1 4 3, इनको हमको करना है गुणा। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को लेंगे हम। ठीक है। पहले ये एक पेयर लेंगे तो 3 और 1 का गुणा। तो जब भी 3 और 1 का गुणा होता है तो वो होता है सीधा गुणा ऑब्लिक। अब 2 संख्या ले लेंगे, ये 2 जोड़े ले लेंगे हम। ठीक है। तो इनको इस प्रकार से लिखते हैं 3 6 1 4। और जब भी 2 संख्याओं का 2 संख्या से गुणा होगा तो वो संख्या इस प्रकार से गुणा हो करेंगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक। अब 2 लेने के बाद अब कितनी बची? तो सारी ले लेते हैं हम, तीनों संख्याएं। और 3 संख्याओं का गुणा किस प्रकार से, प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी 3 6 2 1 4 3। फर्स्ट का तो लास्ट से गुणा होगा, इधर भी फर्स्ट का लास्ट से गुणा होगा और बीच वाले दोनों का आपस में गुणा होगा। ठीक है। चलिए, अब तीनों लेने के बाद आगे से एक एक छोड़ते हैं। तो देखिए, ये छोड़ दिया हमने तो बचा कितना? 6 2 4 3 लिख देते हैं। 6 2 4 3। 2 संख्याओं का गुणा कैसा हो रहा था?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद जब ये चारों छोड़ देंगे हम तो बचेगी लास्ट की 2 और 3, और जब भी इनका गुणा होगा तो कैसा गुणा होगा, सीधा गुणा होगा। ठीक है, अब इस प्रकार से इसको हल करना है। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 3 एकम 3 ये लिख दिया ऑब्लिक। जब यहाँ गुणा होगा तो 3 का तो 4 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, और 1 का 6 से गुणा होके 6 आएगा। तो ये जो गुणा है इनका गुणा आ रहा है 12 और इन दोनों का गुणा आ रहा है 6। इन दोनों को हमको प्लस करना है, 12 प्लस 6। ठीक है, ऑब्लिक देखिए यहाँ पर भी 3 का 3 से गुणा हुआ, 3 तिया 9। ठीक है, 2 का 1 से गुणा हुआ तो प्लस में 2 एकम 2 और 6 चौक 24, तो ये प्लस में 24। ठीक है, आगे चले, 6 तिया 18, तो यहाँ आ जाएगा 18 प्लस में 4 दूनी 8, ये आ गया 8। फिर आगे 3 दूनी 6। ठीक, अब इनको जोड़ लेते हैं, इनको भी जोड़ लेते हैं, इनको भी जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 3 ऑब्लिक, यहाँ पे कितना हो गया जुड़ के 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 और 2 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35। फिर आगे 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 और 8 26, और लास्ट में है 6। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि पीछे जितने भी खंड हैं सब में केवल एक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, सब में केवल एक ही संख्या होनी चाहिए, तो बाकी जो संख्या है उनको हम आगे भेज देंगे। तो देखिए पीछे से चलते तो यहाँ तो 6 है, एज इट इज़ रहने दिया। अब यहाँ से 6 रखना है और 2 को भेज देना है आगे वाली संख्या में, तो यहाँ से तो 6 बचा और ये 2 आगे जाके प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 35 प्लस 2, ये हो जाएगा 37। बाकी आगे 18 और फिर आगे 3 एज इट इज़ है। ठीक है, फिर आगे देखें, इसको इधर कैरी कर देते हैं हम। अब देखिए पीछे का 6, यहाँ पे पीछे का 6 एक ही संख्या है। अब यहाँ से तो बचेगा 7 और ये 3 जाएगा आगे 18 में जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 21, और ये 3 आगे का ऐसा कैसे ही। ठीक, फिर यहाँ से ये 2 चले जाएगा आगे, तो सब में एक एक संख्या हो जाएगी, तो यहाँ आगे जाने के बाद कितना बन जाएगा 5, यहाँ से एक ही बचेगा तो ये लिख दिया 1, यहाँ से 7, यहाँ से 6 और यहाँ से भी 6, तो ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए हाँ, यहाँ से हर एक स्टेप में जो 2 अंकों वाली संख्या है वहाँ से आगे वाली संख्या को हम हासिल के रूप में आगे भेजकर जोड़ देंगे, और हर खंड में पीछे के सारे खंडों में एक एक वाली संख्या, एक अंक ही रखना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से उर्दू तिर्क हम सूत्र से गुणा करेंगे। चलिए अब 4 संख्याओं 4 अंकों की संख्याओं वाला गुणा किस प्रकार से होगा, तरीका बिल्कुल इसी प्रकार से है। ठीक है, हमको सबसे पहले तो 2 और 3, तो 2 और 3 का गुणा सीधा गुणा होता है, तो 2 का सीधा गुणा होगा 3 से ऑब्लिक। अब 24 और 31 दोनों को ले लें, तो ये 2 4 और ये 3 1, इनका तो होगा तिरछा गुणा। फिर 3 संख्या ले लेते हैं, 2 4 1, तो ये 2 4 1, यहाँ 3 1 2, तो ये 3 1 और 2, इनका गुणा किस प्रकार से होगा, देखिए फर्स्ट का तो लास्ट से, यहाँ पे फर्स्ट का लास्ट से, और यहाँ पे बीच में इन दोनों का आपस में। अब देखिए यहाँ आ जाते हैं 4 अंक, 2 4 1 3, नीचे भी 3 1 2 4, तो देखिए फर्स्ट का गुणा होगा लास्ट से, इधर फर्स्ट का गुणा लास्ट से, और बीच में दोनों आपस में है, तो इस प्रकार से गुणा होगा, ये यहाँ से गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। समझ में आया? देखिए 2 का 4 से फर्स्ट लास्ट, 3 का 3 से फर्स्ट लास्ट, और बीच में आपस में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि यहाँ 2 अंकों वाली संख्या में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें, तो 4 संख्या के बाद अब 3 लेनी, आगे की 1 छोड़नी, तो 4 1 3, तो ये 4 1 3, फिर इधर से 1 2 4, तो ये 1 2 और 4। 3 संख्याओं का गुणा किस प्रकार से होता है,
फर्स्ट का लास्ट में, फर्स्ट का लास्ट में और बीच का आपस में दोनों का गुणा। फिर दो संख्या हो जाएंगी तो 1 3 और 2 4। ये लीजिए 1 3 2 4 और ये हो जाएगा इस प्रकार से, और लास्ट में बचेगा आपका 3 4। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं और जो प्रोसेस हमने पहले करी थी सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। देखिए 2 तिया 6 तो ये आ गया 6। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 एकम 2 तो साथ में जोड़ भी देते हैं, एक स्टेप हम कम कर लेंगे। यहाँ पर ये समझा दी मैंने यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिखूंगा। ठीक है, देखिए जैसे कि 2 एकम 2 और 3 चौक 12 तो कितना हो जाएगा 12 और 2 14। देखिए 3 चौक 12 और 2 एकम 2 जुड़ के हो गया 12 और 2 14। फिर पीछे देखें 2 दूनी 4, 4 एकम 4, देखिए 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। ठीक है, 4 और 4 8 हो गया और 3 एकम 3, 8 और 3 11 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखें, देखिए 2 चौक 8, ठीक है, 3 तिया 9, 2 चौक 8 और 3 तिया 9, फर्स्ट लास्ट का गुणा, तो 8 और 9 कितना हो चुका है 17 और फिर से 1 एकम 1 18 में फिर 4 दूनी 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 26। वापिस से बता देते हैं, देखिए 2 चौक 8 और 3 तिया 9, 8 और 9 कितना हो चुका है 17। इसके बाद 1 एकम 1 तो 17 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा 18 और 4 दूनी 8, 18 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 4 चौक 16, ठीक है, और 2 एकम 2, 16 और 2 18 और 3 एकम 3, 18 और 3 21, तो ये आ गया हमारा 21 ऑब्लिक। फिर से 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया 10 और लास्ट में 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको रखना है केवल 2, तो ये 1 चले जाएगा आगे, जुड़ के कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा। बाकी आगे की संख्या ऐसी की ऐसी ही रहेगी, तो ये एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर तो 2 है ही सही, यहाँ से 1 जाएगा आगे, यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, ये 1 आगे जुड़ के कितना हो जाएगा 21 में 1 जुड़ा तो हो गया 22। सॉरी, देखिए यहाँ से तो 2 बचा, यहाँ से 1 उतरा और ये 1 आगे चले गया तो कितना हो गया 22। ठीक है, अब 22 होने के बाद आगे की संख्या 26, 11, 14 और 6 एज इट इज। ठीक है, आगे देखें हम, ये 2 1, फिर यहाँ से 2 आया और ये 2 चले गया आगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ 28, 28 का यहाँ आ जाएगा 8, फिर वो 2 चले जाएगा आगे। ठीक है, भेज दें, ये 2 आगे चले जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में से हम रखेंगे 3 और 1 को भेज देंगे आगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, 15 का रखेंगे 5 और 1 को भेज देंगे आगे, तो आगे आ जाएगा 7। ये मैंने स्टेप्स कम कर दिए क्योंकि ऊपर वाले सवाल में मैंने एक ही स्टेप समझा दिया था। देखिए यहाँ पर आप स्टेप कम कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सवाल जो है आपका वो 2 नंबर का या शायद 2 ही नंबर का आएगा ये सवाल, तो उसमें ज़्यादा स्टेप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा आंसर 7538212। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे अब देखते हैं हम कि अब यहाँ पर है हमारे पास भागफल। ठीक है, गुणा की जो प्रक्रिया थी, गुणा में हमने एकाधिकन पूर्वेण देख लिया, एक न्यूनन पूर्वेण देख लिया, निखिलम विधि से भी गुणा कर लिया और ऊर्ध्व तिर्यक, 4 तरीके हमने गुणा के सीख लिए हैं। अब भागफल निखिलम विधि द्वारा, सबसे पहले विधि है सूत्र निखिलम द्वारा भागफल किस प्रकार से करना है। तो पहले तो हमको यहाँ पर देखना है कि आधार क्या होगा। देखिए ये 889 है,
यानी कि यहाँ पर आधार क्या लिया जाएगा, किसके पास में है, ये लगभग ये 1000 के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार क्या होगा, 1000 होगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहले हम फॉर्मेट को समझ लेते हैं। इस प्रकार से आपको फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, अब जो ये संख्या है, भाजक जो है हमारा, वो यहाँ पर रख देते हैं हम। अब देखिए, भाजक जो है उससे पहले हमको निकालना होगा विचलन। तो इस आधार में से इस भाजक को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो विचलन हमारा कितना आ जाएगा, 111। अब इस विचलन में हमको ना तो प्लस चिन्ह देखना है, ना ही माइनस चिन्ह देखना है। ये ऑलवेज प्लस ही रहेगा। कौन सी विधि के लिए, निखिलम विधि के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आ गया हमारा 111। ठीक, अब जितने अंक यहाँ पर हैं इस भाज्य के, उतने अंक तो हम रख देंगे पीछे। यानी कि ये 3 अंक हमने कहाँ रख दिए, पीछे। और बचे हुए जितने भी अंक हैं वो सब आ जाएंगे इस खंड में। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है वो थोड़ी सी गैपिंग रखनी है, क्योंकि यहाँ हमारा सवाल हल होगा। तो यहाँ आपको छोटा सा बॉक्स नहीं बनाना है, इस बॉक्स को बड़ा बनाना है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली जो संख्या है ये एज इट इज नीचे उतर जाएगी। पहली संख्या ये आ गया भागफल में 1। अब आगे क्या करना है आपको, इस 1 का गुणा करना है इन तीनों से एक एक बार, और इन संख्याओं के नीचे रखते जाना है। तो देखिए, 1 का 1 से गुणा हुआ तो यहाँ आया 1, फिर 1 का 1 से गुणा हुआ तो यहाँ भी आया 1, फिर 1 का 1 से गुणा हुआ तो यहाँ भी आया 1। इनके नीचे कुछ नहीं आया तो हमने सिंपल डैश लगा दिया। अब देखिए, इसका आपको जोड़ करना है, इसका नहीं करना है। यहाँ पर 1 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों से करना है, तो 2 2 2 आएगा। तो एक बार तो यहाँ 2 रखा, एक बार यहाँ रखा और एक बार यहाँ रखा। ठीक है, अब इसकी जोड़ कर लेते हैं। कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो ये आ गया अपना 4। फिर अब 4 का गुणा इनसे करना है 1 1 1 से, तो यहाँ आ जाएगा 4, ये यहाँ पर डैश लगा देंगे। फिर यहाँ भी आ जाएगा 4 और यहाँ भी आ जाएगा 4। अब यहाँ पर सिंपल सी कर देनी है जोड़, क्योंकि हमारे पास और तो कोई संख्या है नहीं भाग देने के लिए, या जिस संख्या के नीचे हम कुछ रख सकें। तो अब इसको जोड़ लेते हैं हम। 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ देखिए, 3 और 2 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9। फिर आगे देखें, 1 और 2 3, 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए, ये जो संख्या है कितनी आई, 798। 798 जो हमारा भाजक है उससे बड़ा है या छोटा है, छोटा है। जब छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए, जब भी हम भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा बचना चाहिए। छोटा बच रहा है तो ठीक है। यहाँ हमारा सवाल हल हो गया, जिसमें हमारा भागफल तो कितना आ गया है, भागफल आ गया है 124। और शेषफल के लिए हमेशा याद रखना है आपको कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा बचता है। तब तो सवाल हल हो गया। जैसे ही यहाँ पर अगर कुछ सवाल, मतलब यहाँ जोड़ने के बाद 889 से बड़ी संख्या आती तो फिर हम वापस से भाग की प्रक्रिया दोहराते। हम देखेंगे आगे वाले सवाल में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सेम प्रक्रिया। देखिए, आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आधार होगा 100। कितना होगा आधार यहाँ पे, 100। विचलन कितना निकलेगा, तो देखिए, अब इस 97 को 100 में से माइनस कर दीजिए, विचलन आ जाएगा 0.3। चिन्ह नहीं देखना है आपको, ठीक है। चिन्ह हमेशा यहाँ प्लस ही रहेगा निखिलम विधि के लिए। अब देखिए, फॉर्मेट फिर वैसे ही फॉर्मेट बना लेते हैं। ये तो हमारा 97 हो गया, ये 0.3 और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेट। 2 अंक हैं तो पीछे के 2 अंक तो पीछे वाले बॉक्स में, और बाकी जो बचे हैं वो बीच वाले बॉक्स में, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है। देखिए, वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा भाजक, उसके नीचे आएगा विचलन, ठीक है। ये तो है भाजक और यहाँ आएगा विचलन। अब जो संख्या है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी।
जितने अंक यहाँ है विचलन के उतने अंक तो पीछे और बाकी बचे हुए सब आ जाएंगे बीच में। ठीक है, तो ये है तरीका। अब फर्स्ट वाली संख्या तो आ जाती है डायरेक्ट नीचे, तो ये आ गई नीचे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है इससे, तो 3 का 0 से गुणा करा कितना आया 0, 3 का 3 से गुणा करा कितना आया 9, और ये हो जाएगा खाली। 9 और 0 जुड़ गया, कितना हो गया 39। ठीक है, फिर अब 9 का 0 से गुणा करा तो 0, और 9 का 3 से गुणा करा तो 27। तो चाहो तो आप 27 को पूरा यहाँ भी लिख सकते हो, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ 27, क्योंकि वो हासिल जाके वापस जुड़ना इसी में है। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ते हैं हम। 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल आया यहाँ पर 1, तो ये 1 और 9 हो गया कितना 10, 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21। तो ये हो चुका है 211। अब देखिए जी, ऊपर वाले सवाल में मैंने बताया था यहाँ संख्या जो ये भागफल है, सॉरी शेषफल है, यहाँ पर संख्या हमारे भाजक से छोटी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बड़ी आ गई। तो हमको क्या करना है, अब इस भाजक का इसमें भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 97 जो है वो 100 के लगभग है, और ये कितना है 211, तो 2 बार तो गुणा हो जाएगा, 3 बार नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 बार तक तो भाग चला जाएगा, तो 2 बार भाग लगाएंगे हम, तो यहाँ तो हो जाएगा भागफल में 2 प्लस, भागफल में कितना प्लस हो जाएगा 2 प्लस, और 97 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 100 दूनी 200, तो 3 और 3 कम कर लीजिए, 6 कम कर लीजिए, तो 200 में से 6 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 194। ठीक है, अब कर लीजिए इसको सिंपल माइनस, तो देखिए ये 11 हो जाएगा, देखिए यहाँ से हासिल लेंगे हम। ठीक है, या फिर चलिए इसको मैं जो हमने व्यवकलन पढ़ा था उसी विधि से बता देता हूँ कि ये 1 में से 4 तो जाता नहीं है, तो 4 का परम मित्र अंक क्या होता है 6, 6 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इस वाले को कर देंगे हम एकाधिक। ठीक है, तो ये कितना हो चुका है अब 10, 1 में से 10 नहीं जाता, तो 10 का परम मित्र अंक 0, 0 1 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1, और इसको कर देंगे एकाधिक, तो यहाँ आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा जुड़कर कितना 41। तो अब यहाँ हमारा आया है भागफल, और भागफल आ गया है कितना 41, और शेषफल कितना आ चुका है 17। ठीक है, तो इस प्रकार से सूत्र निकलम विधि से आपको हल करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब तो हमारे पास है परावर्त्य विधि, परावर्त्य विधि द्वारा भागफल। परावर्त्य विधि, यहाँ परावर्त्य का मतलब होता है बदलना। बदलने से मतलब क्या है कि जो भी अंक हम लेंगे, जो भी विचलन हमारा आएगा, देखिए यहाँ आधार क्या होगा, भाजक है 97, तो आधार कितना होना चाहिए 97, 100 के पास में आता है, तो ये 100 हमारा हो जाएगा आधार। घटाएंगे हम यहाँ पर इसको, तो बचेगा हमारा 03, जो कि आएगा माइनस में। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि आधार से ये छोटा है या कम है, और कम के लिए हम क्या लगाते हैं माइनस। और अब इसको हम करते हैं परावर्त्य। क्या करते हैं हम इसको परावर्त्य, और परावर्त्य करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 03। ये वाली स्टेप आपको मेन याद रखनी है परावर्त्य विधि के द्वारा, कि विचलन जो भी आएगा सबसे पहले तो विचलन ले लेना है। अगर छोटी संख्या है तो माइनस में आएगा आंसर, और उस माइनस को परावर्त्य करेंगे तो वो बदल जाएगा प्लस में। अगर बड़ी संख्या होती, मान लीजिए 100 से ज़्यादा कुछ होता, तो यहाँ पर विचलन प्लस का बनता, और प्लस का परावर्त्य करके आंसर माइनस में आता। ठीक है, तो यहाँ परावर्त्य, अब इसका उपयोग करेंगे हम। फॉर्मेट सेम जैसा कि हमारा निखिलम विधि में था वैसा ही रहेगा, इस प्रकार से। यहाँ तो है हमारा 97, यहाँ है प्लस का 03 परावर्त्य अंक। ठीक है, 2 अंक,
तो यहाँ 2 अंक पीछे, बाकी बचे हुए 2 अंक ये आ जाएंगे आगे। ठीक है, तरीका वही, फर्स्ट वाला उतर जाएगा डायरेक्ट नीचे, तो 2 का 2 डायरेक्ट आ गया। 2 का 0 से गुणा हुआ तो 0, 2 का 3 से गुणा हुआ तो 6, और ये हो जाएगा डैश। अब चूंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी इनके चिन्ह साथ में जाएंगे परावर्ती विधि में। ठीक है, तो 1 + 0 कितना हुआ? 1। ठीक, यहाँ पर जोड़ नहीं करेंगे अभी। ये फिर से गुणा होगा तो 1 का 0 से गुणा हुआ तो 0, और 1 का 3 से गुणा हुआ तो 3, ये डैश है। ठीक है, माइनस नहीं है। अब देखिए 3 और 2 जुड़ के कितना हो गया? 5 हो गया। 1 और 6 जुड़ के कितना हो गया? 7 हो गया। क्या 75 97 से छोटा है? बिल्कुल है। तो हमारा ये हो जाएगा भागफल, और 21 हमारा ये हो जाएगा शेषफल, और 21 हो जाएगा भागफल। यहाँ हमको लिख देना है भागफल, तो आएगा 21, और शेषफल वो आएगा 75। ठीक है, इसी तरीके से इस सवाल को आपको हल करना है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जिसमें संख्या हमारे पास है 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा है तो देखिए आधार हमारा क्या होगा? 100, और विचलन क्या आएगा? देखिए 31 तो ज़्यादा है तो प्लस का 31, विचलन आएगा प्लस का 31, और इसको क्या करना है हमको? इसको हमको करना है परावर्ती। परावर्ती होने के बाद ये बन जाएगा माइनस का 31, ये हमारा परावर्ती अंक हो गया। अब हमको फॉर्मेट तो उसी प्रकार का रखना है, तो चलिए ये हमारा बन गया फॉर्मेट। सबसे ऊपर तो क्या आ जाएगी? हमारी संख्या जो भाजक है, नीचे आ जाएगा हमारा -31 जो परावर्ती अंक है। ठीक है, इसको हमको अलग अलग अंक मानना है, -3 और -1 ऐसे है। ठीक है, अंक यहाँ पर पीछे 2 है तो पीछे चले जाएंगे यहाँ 2 अंक 8 और 5, और बाकी बचे 1 3 3, वो आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। फर्स्ट वाला अंक क्या होता है? डायरेक्ट नीचे जाता है, ये आ गया। अब 1 का -3 से गुणा हुआ तो ये आया -3, 1 का 1 से गुणा हुआ तो ये आया -1, यहाँ डैश। देखिए 3 में से 3 चला गया, कितना बचा? 0 0, यहाँ नहीं करना है माइनस। 0 का इसमें गुणा हुआ तो ये आएगा -0, 0 का इसमें गुणा हुआ तो यहाँ आएगा -0। वैसे चिन्ह ना लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 तो 0 ही है। चलिए अब देखें तो 3 में से 1 चला गया, बचा कितना? 2, यहाँ डैश। अब 2 का गुणा करना है तो यहाँ आ जाएगा -6, 2 का 3 से गुणा हुआ कितना आया? -6, और 2 का फिर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -2। अब घटाव कर लीजिए, 5 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा? 3। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो 23 जो है वो 131 से छोटा है, यानी कि ये भागफल तो हमारा आ चुका है 102, और शेषफल हमारा आ जाएगा 23। ठीक है, तो इस तरीके से परावर्ती विधि द्वारा भाग के सवाल आपको हल करने हैं। आज इतना ही, कल फिर से हम नया सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।